वो जहर देता तो सबकी निगाहों में आ जाता, सो यूं किया कि वक्त पे दवाएं न दी। राजस्थान की सियासत में यही हो रहा है। जहर कोई नहीं दे रहा है क्योंकि जनता सब देख रही है। बस इस बात पर नजर है कि बीमार को वक्त पे दवा न मिल जाए। इसी सियासत को समझेंगे आज हम कि आखिर चल क्या रहा है। वसुंधरा राजे की इस तस्वीर को देखिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं कि तमाम बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। क्यों साथ हैं? क्या छोड़ गए थे? यह दूसरा इश्तिहार है जो अखबार में दिया गया था। पूनिया भगाओ बीजेपी बचाओ, गणेश चौधरी हैं देने वाले, ये कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन हैं। इस तीसरी तस्वीर है कांग्रेस की, इसे लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले वसुंधरा राजे की सियासत को लेकर हम बात कर लेते हैं कि वसुंधरा राजे अपने पहले चरण की यात्रा पूरी कर चुकी हैं और अब इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है क्या खोया क्या पाया। वसुंधरा राजे इतनी जल्दी में क्यों हैं? चुनाव तो दूर है। वह कह रही हैं कि हम मंदिर में देव दर्शन करने आए थे। जिन लोगों ने कोरोना में अपनों को खोया है उन्हें सांत्वना देने आए थे। सांत्वना देने की तस्वीरें नहीं हैं। सियासत राजस्थान की जनता भी समझती है ये तस्वीर सांत्वना देने की नहीं है, ये हम आपके साथ हैं दिखाने वाली तस्वीर है। इसी सियासत को हम समझेंगे। जल्दी में क्यों है? दुर्घटना से देरी भली, यह पूरे देश को समझाया जाता है। समझना चाहिए वसुंधरा राजे को भी कि देरी से ही सही, सब्र कर लीजिए, क्या पता अच्छा हो। यह तो बिल्कुल दुर्घटना ही है जिस तरह की राजनीति वहां चल रही है। पूनिया भगाओ बीजेपी बचाओ। कौन है पूनिया? प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश पूनिया। अगर उन्हें लेकर भगाने की बात होती है, अगर उन्हें लेकर हटाने की बात होती है और बीजेपी के एक पदाधिकारी द्वारा अखबार में इश्तिहार दिया जाता है तो निश्चित रूप से सोचने का विषय है कि राजस्थान में बीजेपी की सियासत कहां जा रही है और यह यात्रा क्यों हो रही थी। वसुंधरा राजे ने जनता से कहा कि आपने मेरी झोली में बहुत डाला है मगर अभी बाकी है, जगह है झोली में। नेताओं की झोली भरती कहां है? जनता डालते डालते थक जाए, नेता थकते नहीं लेते लेते। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे की पूरी रिपोर्ट मंगवाई है यात्रा की कि आखिर किस तरह से कौन कौन कहां कर रहा था और क्यों हो रहा था। एक छटपटाहट है जिस तरह से सतीश पूनिया एंड कंपनी ने वसुंधरा राजे और उनके लोगों को किनारे लगाया है। सवाल उठता है कि हेलीकॉप्टर से वसुंधरा राजे राजस्थान नाप रही थी, खर्च कौन कर रहा था? पार्टी तो कर नहीं रही थी। कौन लोग थे और कहां से इतनी बड़ी बड़ी सभाओं के लिए पैसे आ रहे थे? क्या वो लोग थे जो उम्मीद लगाए हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी तो सारा खर्च हम निकाल लेंगे और कुछ मिलेगा? इस बात पर भी चर्चा चल रही है और यही बात करने अमित शाह आ रहे हैं, सतीश पूनिया को सिखाने आ रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना सीखो, वरना वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अगर तय कर देती है कि वसुंधरा चेहरा नहीं होंगी तो ये लोग, ये भीड़ क्या वसुंधरा राजे के साथ रहेंगे? क्योंकि हमारे पास उदाहरण है तेज तर्रार नेता उमा भारती का, फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह का, बड़ी संख्या में विधायक रखे शंकर सिंह वाघेला का और जातिगत आधार वाले येदुरप्पा का। सब घर बैठ गए हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे कहीं दुर्घटना न कर दे, इसे लेकर भी राजस्थान की सियासत में चर्चा है। क्योंकि उनके साथ कौन लोग थे? प्रहलाद गुंजल थे, वही जो कोटा नगर निगम में एक वोट से बोर्ड को हरवा दिए, ऐसा कहा जाता है। वही जो उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए थे। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे इनके सहारे अपनी यात्रा लेकर चलती हैं तो जनता सब देख रही है। क्योंकि सियासत में अब पहले वाली बात नहीं रही, जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं है। कंबल ओढ़कर नेता घी पिए तो जनता देख लेती है कि कंबल के नीचे चल क्या रहा है। कांग्रेस की सियासत में भी यही चल रहा है। अब देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर हमला बोलने
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। बड़ा सवाल यह भी है कि वसुंधरा राजे ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान अशोक गहलोत सरकार पर कुछ भी नहीं कहा, जनता के दुख दर्द पर कुछ भी नहीं कहा हम आ रहे हैं, सब ठीक कर देंगे, मैं और सिर्फ मैं। यही सवाल उठता है कि पार्टी उपचुनाव में जा रही थी तब एक ट्वीट नहीं किया था कि बीजेपी को उम्मीदवार को वोट दें। यात्रा में आ रही हैं तो कह रही हैं ये हमारी निजी यात्रा है, जबकि राजनीतिक लोग बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार पर हमला तक नहीं कह रही हैं। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। एक सप्ताह तक विधायक डेरा डाले रहते हैं जहां पर जाना होता है। हेलीपैड तक सांसद और विधायक बनवा रहे हैं क्योंकि निर्देश दिया गया है, और फिर कहते हैं यात्रा निजी है। यह कैसी सियासत है? अशोक गहलोत लगातार हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, क्योंकि अशोक गहलोत की सियासत भी फंसी हुई है। फंसी इसलिए है कि सामने नौजवान है, नौजवान के साथ भीड़ है, और भीड़ ऐसी है कि जहां चलता है वही निकल आती है। किसी विधायक को मुनादी कराने की जरूरत नहीं है कि सुनो 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 फला नेता आ रहा है। जिस राह से गुजरते हैं उस राह में भीड़ आ जाती है, और यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैन से सोने नहीं देती है। इसीलिए वह संगठन के साथ खड़े नजर आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर जो रैली होनी है दिसंबर में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि वहां भी परफॉर्मेंस दिखाना अच्छा है। इसीलिए तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए वह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर दिल्ली जाना है और दिल्ली में अपनी धमक दिखानी है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता की लकीरें माथे पर हैं, क्योंकि वादा किया था संसदीय सचिव बनाने का, वादा किया था कैबिनेट मंत्री बनाने का। अब ये दानिश अबरार जो कैबिनेट मंत्री बनकर भाषण दे रहे हैं, ये कब कैबिनेट मंत्री बने किसी को समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री सलाहकार कैबिनेट मंत्री, तो क्या दानिश अबरार ने सचिन पायलट के साथ धोखा इसीलिए किया था क्योंकि कैबिनेट मंत्री का वादा किया गया था? कैबिनेट मंत्री दिलो दिमाग में इस तरह से घुस गया है कि सलाहकार बनके भी सोच रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री ही बन गया हूं। तभी तो कैबिनेट मंत्री के रूप में भाषण दे रहे हैं, जबकि कुछ भी तय नहीं हो पा रहा है कि यह सलाहकार कौन सी चिड़िया है, सलाहकार का पद होता क्या है। दरअसल इस बारे में भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर कोई सियासी खेल चल रहा है। देखिए, जिस तेजी के साथ संसदीय सचिव के मामले पर राजेंद्र राठौड़ इस मुद्दे को उठाते हैं, राज्यपाल रातों रात संज्ञान लेकर जवाब मांग लेते हैं, कहीं सब कुछ मिलीजुली का खेल तो नहीं है? क्योंकि कुछ नेताओं पर बीजेपी में आरोप लगते रहते हैं कि वह सत्ता के साथ अंदर खाने साठगांठ किए रहते हैं। कहीं यह खेल ऐसा तो नहीं कि विधायकों को कहा जाए कि हम संसदीय सचिव कैसे बनाएं? राज्यपाल ने जवाब मांग लिया है, मैं सलाहकार के रूप में कैबिनेट मंत्री का पद कैसे दूं? राज्यपाल ने जवाब मांग लिया है। यह राजस्थान की सियासत में जनता पूछ रही है कि यह खेल बीजेपी के बजाय कांग्रेस में शीर्ष पर बैठा नेता तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन्हें वादा किया था उन्हें सब कुछ दे नहीं सकते तो ऐसा फंसा दो कि वह कुछ भी पाने के लिए घूमने लगे। कह दो कि राज्यपाल ने जवाब मांगा है। राज्यपाल के पास भी न जाने कितने कंप्लेन गए, लेकिन जितनी तेजी के साथ उन्होंने जवाब मांगा है, जनता यह भी सोच रही है कि शाम को गया और रात को पूछ लिया, यह खेल क्या है। खैर, अभी तक जवाब सरकार के पास से नहीं गया है, और जो कैबिनेट मंत्री बनाने का चूचू का मुरब्बा अशोक गहलोत ने दानिश अबरार जैसे नेताओं को चुसाया था, वह अभी दिल में लिए घूम रहे हैं। अरमान कब पूरे होंगे पता नहीं। दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता भी हैं, जिन्होंने अभी तक दफ्तर नहीं संभाला है, गाड़ी लौटा दी है, ऐसा कहा जा रहा है। वह नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्या नाराजगी के पीछे भी सरकार का हाथ है? लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा भी कहीं ना कहीं जो नाराज हैं या फिर नाराजगी उनके अंदर है, वह भी सरकार की सहमति से है। हो सकता है राजेंद्र गुढ़ा की नाराजगी को दिखाकर कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस आलाकमान से शिकायत की जाए कि देखिए वहां पर विधायक नाराज हैं। हो सकता है
कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से कुछ अधिकार रमेश मीणा से लेकर राजेंद्र गुढ़ा को दे दिए जाएं, रमेश मीणा के मंत्रालय को हल्का कर दिया जाए, या फिर इसी बहाने बसपा से आए विधायकों को कोई जगह दे दी जाए। सियासत के अलावा राजस्थान में बहुत कुछ हो रहा है, इससे जनता दो चार हो रही है। बेरोजगार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। यहां पर आंदोलन करते करते उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रियंका गांधी को अपनी आवाज सुनाने के लिए बैठे हैं। जाड़े की सर्द रात में पार्क में उन्होंने रात गुजारी है। दफ्तर के बाहर उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। अपने बच्चे हैं, सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। उधर रीट में 50,000 पद करने के लिए पूरे राजस्थान से बेरोजगार मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबे अरसे बाद परीक्षा हुई है। ऐसे में तमाम सियासत के बावजूद सरकार को इन बेरोजगारों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कल के भविष्य हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।